आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर से आप सभी लोगों का मन, आत्मा, चित्त सब कुछ बहुत प्रसन्न हो गया होगा, प्रफुल्लित हो गया होगा, क्योंकि आज आप लोग कुछ ही क्षणों में त्रिकालदर्शी बनने वाले हैं। ठीक है, त्रिकालदर्शी बनने के बंगाल में जब आप जाएंगे तो त्रिकालदर्शी के कई चीजें, कई तरीके सिखाए जाते हैं। सबसे पहले बंगाल की अति प्रसिद्ध एक विद्या है जिसे कहा जाता है देख सुन विद्या। ये बंगाली भाषा में है, पर उसको हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हैं, पूछा विद्या। तो पूछा विद्या नारियल से, सुपारी से, लौंग से, लहसुन से, बहुत सारे तरीके हैं उसमें। पत्तों से भी सीखते हैं वो लोग, कुछ लेखनी बना के नचा लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इसे कहा जाता है देख सुन विद्या, पूछा विद्या। पूछा विद्या से एक और ऊपर की विद्या है जिसे कहा जाता है हाजरात विद्या। तो पूछा से हाजरात विद्या उत्तम मानी गई है। इसलिए उत्तम मानी गई है क्योंकि पूछा विद्या में आप केवल हाँ या ना में जवाब पा सकते हैं, कुछ देख नहीं सकते, कुछ परख नहीं सकते। ठीक है, तो पूछा विद्या से हाजरात विद्या अच्छी, क्योंकि हाजरात विद्या में आपको सब आंखों से, आपकी इन्हीं नंगी आंखों से, चर्म चक्षु जिसे कहा जाता है, इन्हीं चर्म चक्षुओं से आपको दिखता है टीवी की तरह कि हुआ क्या है, कौन कर रहा है, कैसे हुआ है, क्या करने से ये ठीक हो जाएगा, वो सब आपको इन चर्म चक्षुओं से दिखता है। तो हाजरात विद्या थोड़ी सी अच्छी है। पूछा विद्या के क्रम में हमने लौंग का स्वयं सिद्ध मंत्र दिया था और हमने कहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, परिश्रम करिए, उसका विधान भी दे दूंगा। मंत्र तो हमने दे ही दिया है। किसी भी मंत्र विद्या में हम छल कपट कभी नहीं करते, लेकिन लौंग के मंत्र में हमने केवल परीक्षात्मक ढंग से कि आप लोग कितना कैवल्य ग्रुप से प्रेम करते हैं, तो कितना स्नेह है, कितना लगाव है और कितना आप लोग कैवल्य ग्रुप के लिए तत्पर हैं, वो देखने के लिए हमने केवल मंत्र दिया और उसका विधान भी हम देने जा रहे थे, लेकिन किसी ने परिश्रम नहीं किया। लोग स्वार्थ में वीडियो शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये मंत्र उसको पता चल जाएगा तो वो हमसे ज़्यादा विद्वान हो जाएगा। इस स्वार्थ में कुछ लोग हैं, लेकिन ये कुछ ही लोग हैं, बाकी सब लोग प्रेम कर रहे हैं, सबका स्नेह है। और कैवल्य ग्रुप पर जो आप लोग विश्वास दिखाते हैं उसी के कारण हम लोग ये जानकारियां देने के लिए बाध्य हैं। और इसी क्रम में पूछा विद्या है, वो जो लहसुन की विद्या है वो भी पूछा ही विद्या है। ठीक है, तो पूछा विद्या से एक उत्तम श्रेणी की विद्या है हाजरात विद्या, जो मैं आप लोगों को आज प्रदान करने जा रहा हूँ। और आप लोग इस हाजरात विद्या से बहुत से चैनलों पर हाजरात विद्या के आप वीडियो देखते होंगे, ये मंत्र सिद्ध करो, 41 दिन सिद्ध करो तब हाजरात दर्शन देगा, ये वो और दुनिया भर की बहुत सारी बातें। पर केवल 2 मिनट में हाजरात प्रकट करना और उस हाजरात से आप अपने ऊपर बीती हुई घटनाओं को देख लेना, समझ लेना, उन दुश्मनों को समझ लेना या ग्रहों की गतियों को समझ लेना, ये कितना आसान है इस मंत्र के द्वारा। और जो लोग कहते हैं कि ये कैवल्य ग्रुप पे जो भी मंत्र देते हैं या साधना देते हैं तो उसकी दक्षिणा लेते हैं, इतने सारे अनमोल अनमोल मंत्र हमने निःशुल्क दिया है। आज भी जो हम मंत्र देने जा रहे हैं ये भी निःशुल्क है। ये उन दुष्ट चैनल वालों के गाल पर बहुत करारा तमाचा भी है एक प्रकार से, कि कैवल्य ग्रुप देना भी जानता है, बहुत सारा देता है तो थोड़ा सा लेता है। और वो जो कैवल्य ग्रुप जो दक्षिणा लेता है वो आपकी अपेक्षा के लिए लेता है, हमारा उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं रहता, ये सब लोग जानते हैं। पर कुछ चैनल वाले जो विरोध करते हैं, उन पापियों के गाल पर तमाचा है। जो लोग 41 दिन साधना वाला हाजरात देते हैं और हम 41 सेकंड में हाजरात उपस्थित करने वाला मंत्र देने जा रहे हैं स्वयं सिद्ध। ये चप्पल घिस जाएगा बंगाल में जा करके, आपको कोई नहीं देने वाला, हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले हाजरात नख दर्पण विद्या का स्वयं सिद्ध मंत्र ये आपके सामने। मंत्र आप लोगों ने देख लिया और केवल जैसा कि हमने बोला कि जो लोग 41 दिन की साधना करवाते हैं वो भी सफल हो कि विफल हो कोई गारंटी नहीं है। ये मात्र 41 सेकंड में हाजरात उपस्थित होगा और उपस्थित होगा ही होगा। अब आपको उपस्थित कैसे करवाना है वो बता देता हूँ, फिर कैसे लाभ लेना है वो बताऊंगा। उपस्थित करने के लिए आपको लेना है सरसों का तेल, डुप्लीकेट वाला, मिक्सर वाला नहीं, असली आपके सामने कहीं कोल्हू जो चलती है, कोल्हू का सरसों का तेल हो, हाथ पे ऐसे रखना है, उस सरसों के तेल को हाथ पे रखना है, मंत्र 7 बार पढ़ करके फूंक मारना है।
7 बार मंत्र पढ़े और हर मंत्र पूर्ण होने के बाद उस तेल पर फूंक मारे। ऐसे मंत्र में एक जगह ओमुकेर जोड़ना है, ओमुकेर की जगह पर उस व्यक्ति का नाम जोड़ना है जिसके नख पर आप यह दर्पण देखने वाले हैं। यह नख दर्पण हाजरात जिसके ऊपर प्रकट करना चाहते हैं, तो उस ओमुकेर की जगह पर, या लड़की हो या लड़का हो, 18 साल से कम उम्र का कोई भी होगा, 18 साल से कम उम्र का लड़का भी चलेगा, 18 साल से कम उम्र की लड़की होगी, उसके नख पर, जिसके नख पर आप ये हाजरात देखना चाहते हैं, आप अपने घर के बच्चों के ऊपर देख सकते हैं, पड़ोसियों के, किसी के, या जजमान के साथ, अगर कोई आपका जो क्लाइंट है, अगर आप क्लाइंट के साथ ये कार्य करना चाहते हैं, क्लाइंट के साथ भी अगर कोई बच्चा बच्ची आया तो उसके हाथ पे, अंगूठा पे भी देख सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। और बहुत बंगाल में एक ज़्यादा प्रचलन है कि तुला राशि के ऊपर हाजरात जल्दी हाजिर होता है। तुला राशि के ऊपर तो हाजिर होता ही है जल्दी, अगर तुला राशि का बालक या बालिका मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो ये जो मंत्र है ये 12 राशियों के बालक बालिकाओं के लिए है और 12 राशियों से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कुल मिला जुला करके कहने का अभिप्राय है, ये जो हाजरात है हर राशि, हर किसी बालक बालिका के ऊपर हाजिर होगा। बस ये बात ये है कि 18 साल से कम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 बार मंत्र पढ़ करके फूंक मारेंगे उस जिस बच्चे के नख पर, ये नाखून पर ये हाजरात बुलाना चाहते हैं। तो ओमुकेर मंत्र में ओमुकेर जहाँ पर है, छोटा सा ही मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसमें उस बच्चे का नाम जोड़ देंगे, बच्चे या बच्ची का। अब जब ये तेल सिद्ध हो गया तो बच्चे को सामने बैठाएंगे और कोशिश ये करें बच्चा नहाया हुआ हो, और जब बच्चा या बच्ची आपके सामने हो तो उसको तिलक लगाएं, उसको अगरबत्ती दिखाएं, नाखूनों को अच्छे से पोंछ लें। नाखूनों पर अगर आप हिंदू हैं तो गंगा जल छोड़ दें, या नहीं तो जो मुस्लिम लोग हैं तो दरगाह वगैरह का या जमजम का जो पानी जिसे कहा जाता है वो भी इस पर लगा करके थोड़ा सा ऐसे पोंछ लें। और पोंछने के बाद जो सिद्ध तेल है, अंगूठे, ये दोनों मुट्ठियाँ ऐसे बंधेंगी, ऐसे मुट्ठी बंधेगी, देखिए ये मुट्ठी ऐसे बंधेगी और ये नख ऐसे रह गए, दोनों नख ऐसे जुड़ा हुआ, देखिए ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये दोनों नख ऐसे जुड़ा होगा। इन दोनों नखों पे आप वो सिद्ध तेल लगाएंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जहाँ भी आप ये क्रिया करेंगे वो जगह, वो वातावरण थोड़ा सा शांत हो, बहुत चिल्ला चौटी आवाज़, साउंड, स्पीकर, टीवी, मोबाइल, ये सब ना हो। बहुत ही शांत जगह पर, हो सके तो किसी शांत वृक्ष के नीचे, शांत मतलब कुल मिला जुला करके शांत कमरा हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पर चिल्लम चोटी ना होती हो, ऐसे जगह पर, ऐसे वातावरण में जो है ये आप हाजरात बुलाएंगे, हाजरात तुरंत हाजिर होगा। अब जो है जब उस बच्चे के ऊपर हाजरात हाजिर हो जाएगा तो हो सकता है बच्चा या बच्ची थोड़े से कपकपा भी जाए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रेत नहीं आ जाएगा। हाजरात केवल नख पे आता है, लेकिन जब आता है तो हो सकता है कुछ शरीर में वजन हो या कुछ शरीर में झटका लगे, पर उससे डरने की कोई बात नहीं है। अब जब हाजरात हाजिर हो जाएगा, इसको उतारने का तरीका बताऊंगा, डरिए मत, सोचिए मत जाना। जब आपको अपना कार्य सिद्ध करना है तो उस पर हाजरात जब आएगा, हाजरात जब आ जाएगा, और कभी कभी थोड़ा बहुत लेट भी अगर कर रहा है तो जो है इस मंत्र को बोलते हुए, मंत्र में ओमुकेर बोलते हुए उसके नक पर एक दो बार और फूंक मार देंगे, जो 7 बार तेल सिद्ध किए वो अलग। और जब थोड़ा सा अगर लेट आ रहा है, मतलब शांति वातावरण में आप बैठे, अगर थोड़ा बहुत कभी लेट होता है तो मंत्र पढ़ते हुए, पूरा मंत्र पढ़ेंगे, ओमुकेर जिस व्यक्ति के नक पे बुला रहे हैं, जिस बच्चे बच्ची के, तो पूरा वैसे ही मंत्र पढ़ेंगे और नखों पे फूंक मारेंगे 1-2 बार और बोलेंगे हाजरात हाजिर हो, हाजरात हाजिर हो, ऐसा आप बोलेंगे, हाजिर हो जाएगा। अब जब हाजरात हाजिर हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत महसूस होने लगेगा, उस समय उस हाजरात से आप पूछेंगे, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी छाया गोल गोल सी, जैसे कि चंद्रमा की कभी कभी जो रिंगन जैसी छाया है, वो नखों पे आपको महसूस होने लगेगा। हाजरात हाजिर हो जाता है, उसका यही रूप ही है, धुएं जैसा समझ लीजिए, धुएं जैसा गोल छाया जैसा दिखने लगेगा। उस समय जो है आप जो प्रश्न उस हाजरात से पूछेंगे वो पूरा दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बता देता हूँ कि जैसे आपने पूछा कि ये जो रोगी बैठे हैं फलाने नाम के, इन रोगी के ऊपर क्या तंत्र मंत्र है, तो वो दिखाएगा। किसने लगाया वो दिखाएगा, भूत प्रेत लगा है तो वो भी दिखाएगा, किस कैसा भूत है, क्या है, किधर से लगा है, सब सारी चीज़ें। किसी ने आपका सामान चोरी कर लिया है वो भी दिखाएगा। कोई आपसे दुश्मनी निकालना चाहता है, चाहे वो सामने से दिखा रहा है चाहे गुप्त रूप से दिखा रहा है, उसका नाम पूरा, उसका फोटो दिखाएगा। कोई गुम गया है, कोई घर छोड़ करके भाग गया है, बच्चा या बच्ची या कोई भी, तो वो दिखाएगा कि वो कहाँ है, जिंदा है या मर गया है तो किस जगह है, किस स्टेशन पे है, कहाँ है, देश विदेश में कहाँ है, सारी चीज़ें किस सारी चीज़ें। कोई चीज़ आपकी गुम गई है, चाहे घर में गुम गई, चाहे कहीं गुम गई, तो वो कहाँ है, सारी चीज़ें। यहाँ तक कि जो आप लोग कुंडलियाँ दिखवाने जाते हैं तो उसमें कुंडलियों में पता क्या चलता है कि इस ग्रह के कारण ये दिक्कत हो रही, तो आप अपने जीवन में
ये नख दर्पण हाजरात विद्या के माध्यम से ये भी देख सकते हैं कि कौन से ग्रह के कारण आपके जीवन में वर्तमान समय में कष्ट आ रहा है, ये भी आप इसी से देख सकते हैं। जब वो हाजरात हाजिर हो जाएगा नाखून पे, तो उससे आप जो भी चीज देखना चाहते हैं, जो भी चीज परखना चाहते हैं अपने विषय में या दूसरों के विषय में, एक बार हाजिर हो गया तो 10, 20, 50 प्रश्न भी आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, 10, 20, 50 प्रश्न लिख करके रखिए, रोज हाजिर करिए, रोज नए नए दरबार लगाइए, रोज त्रिकालदर्शी वाला कार्य करिए, अपना भी भला करिए, अपने जीवन के तमाम प्रश्नों को सुलझाइए, दूसरों के जीवन के तमाम प्रश्नों को सुलझाइए। ये बात तो हो गई। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि भविष्य के प्रश्नों का भी उत्तर मिलेगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। ये कोई हमें कोई डर या कोई लाज शर्म नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई आप दक्षिणा दे रहे हैं, कोई भी डर नहीं है। भविष्य की बातें नहीं बताएगा। अब आप सोचने लगे कि हम भारत वर्ल्ड कप जीतेगा कि नहीं, T20 जीतेगा कि नहीं, ये सब प्रश्न जीतेगा कि, जब यहाँ पर भविष्य की जहाँ भी बात आएगी वहां पर हाजरात विद्या कार्य नहीं करेगा, वहां पर नहीं दर्शन दिखाएगा। जो बीत गया है वहीं तक हाजरात की एक लिमिटेशन है। भविष्य देखने के लिए अलग साधनाएं हैं, अलग विद्या है, वो कभी बाद में दूंगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो जो भूत में, और इतना है, मुझे लगता है कि इतना ही आप लोगों के लिए बहुत है कि आपसे दुश्मनी कौन निकाल रहा है, तंत्र मंत्र क्या है, ये सारी चीजें ही अगर आप लोग अच्छे से देख लें तो भविष्य आप लोग खुद अपना बना सकते हैं। भविष्य जानने की विद्याएं अलग अलग होती हैं। अब जो है, जब ये हाजरात आपने बुला लिया, हाजरात से आपने सारे प्रयोग ले लिए, तो आपको क्या करना होगा? हाजरात उतारना होगा। हाजरात उतारने के लिए क्या करना है? हमारे चैनल पर एक ब्रह्मास्त्र का मंत्र जाएगा, ब्रह्मास्त्र बाण का मंत्र, या फिर इस वीडियो के पहले जाए या बाद में जाए, जब भी जाएगा तो उस ब्रह्मास्त्र बाण से 3 बार जो बालुका उतारने का एक प्रयोग दिया जाएगा, पूरी विधि सुन लीजिएगा उसकी। तो उससे आप जो है, जिस भी बच्चा बच्ची के ऊपर आप हाजरात बुलाए रहेंगे, तो उससे वो जब क्रिया कर देंगे तो हाजरात उतर जाएगा, वो बच्चा बच्ची फिर से पहले जैसा उसका शरीर हो जाएगा। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? और मैं कंटिन्यू आप लोगों को 2-3 प्रयोग ऐसे हाजरात विद्या के देने वाला हूं। आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए। भविष्य देखने वाला भी हाजरात होता है, वो भी मैं आप लोगों को, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को जो मंत्र दिया जाता है उसके आप लोग प्रयोग करें, उसके रिजल्ट बताएं, उसके कमेंट लिखें। उसके बाद जो और चीजें रहती हैं उसी कमेंट से हमें ज्ञान मिलता है, हम आपको आगे की वीडियो भी आगे दे पाते हैं। जानकारी कैसी लगी? खूब लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी जानकारियों के लिए आप लोग कैवल्य ग्रुप से जुड़े रहें। राधे राधे।